Good morning, students. This is Miss Snigdha, your English teacher. Today I am going to start our first chapter of English that talks about Chusky goes to school. Students, this story is about a little girl who lived in Ladakh. She was unable to walk, but she was eager to go to school and read, write, and learn like others. Okay, let's see the summary of this story. Chusky is 9-year-old and yearns to go to school, but because of her disability, she can't. चुस्की एक 9 साल की लड़की है जो स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, मगर वो नहीं जा सकती क्योंकि वो डिसेबल है. शी हैज़ लेग्स विच डू नॉट वर्क. उसके पैर तो हैं मगर काम नहीं करते. शी इज़ कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग फ्रॉम हर विंडो ऑल डे. वो अपने व्हील चेयर से बंधी है. वो अपने व्हील चेयर पे ही बैठे रहती है और उसी व्हील चेयर पे बैठे बैठे वो सारा नज़ारा लेती है दिन भर का अपने विंडो से. और कभी कभी उसकी मम्मी उसको बाहर भी निकालती है घर के, ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके. द वन थिंग शी लॉन्ग्स टू डू इज़ टू गो टू स्कूल एंड लर्न थिंग्स लाइक हर ब्रदर और कज़न. वो बस एक ही चीज़ चाहती है कि वो स्कूल जाए और पढ़े, बिल्कुल अपने भाई की तरह. बट शी कांट, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती. अंटिल अब्दुल डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट. तब तक जब तक अब्दुल ने कोई प्लान ना सोचा हो. द बिगेस्ट हर्डल इन हर पाथ इज द अनइवन पाथ strewn with rocks and involves crossing a stream. उसके स्कूल जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा हर्डल है. उसके रास्ते काफ़ी ख़राब हैं. रास्तों पर हर जगह पत्थर है, रॉक्स है, पेबल्स हैं और बीच में एक झरना भी आता है. आफ्टर लर्निंग अबाउट ह्यूमन राइट्स एट द लोकल गवर्नमेंट स्कूल, अब्दुल इनिशिएट एन एफर्ट टू चेंज दिस. अब्दुल एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है. उस स्कूल में उससे ये पढ़ाया गया है कि स्टडी यानी एजुकेशन, पढ़ाई, इस पर सबका अधिकार है. ये एक ह्यूमन राइट है. और अब्दुल ने सोच लिया कि जब एक ये ह्यूमन राइट है, सबको पढ़ने का अधिकार है, तो फिर चुस्की क्यों ना पढ़े. ही आस्क्ड हिज हेडमास्टर. इसके बारे में, चुस्की के बारे में उसने अपने हेडमास्टर को बताया. If they could all get together and level the path and build a small bridge across the stream. अब्दुल ने अपने हेडमास्टर को बताया कि अगर वे उनकी हेल्प करें तो वो सभी एक साथ मिलकर वहाँ के रास्तों को ठीक कर सकते हैं और साथ ही एक छोटे से ब्रिज का निर्माण भी कर सकते हैं. 2 weeks later, 2 हफ्ते बाद, देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट एट द स्कूल. स्कूल के सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे. ऑल द चिल्ड्रंस गैदर्ड आउटसाइड इन द प्ले ग्राउंड. सारे बच्चे बाहर प्ले ग्राउंड में खड़े हो गए. द टीचर्स डिवाइडेड देम इनटू ग्रुप्स. टीचर्स ने उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया. वन ग्रुप वर्कड इन फ्रंट ऑफ चुस्कीज हाउस
पहला ग्रुप चुस्की के घर के बाहर काम कर रहा था, अनदर ऑन द पाथ अलॉन्ग स्ट्रीम, दूसरा ग्रुप झरने के पास के रास्ते को बना रहा था, एंड द थर्ड ग्रुप ऑफ एल्डर चिल्ड्रंस, और जो तीसरा ग्रुप था जिसमें केवल बड़े बच्चे थे, हेल्प टीचर्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग वुडन ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम। और तीसरा ग्रुप जिसमें बड़े बच्चे थे वो टीचर्स की हेल्प कर रहे थे एक मजबूत लकड़ी का ब्रिज बनाने में। चुस्की's पेरेंट्स प्रोवाइडेड एवरीवन विद हॉट टी एंड बिस्किट। चुस्की के पेरेंट्स उन्हें गरम चाय और बिस्किट दे रहे थे। ये देखकर चुस्की के ग्रैंडफादर भी काफ़ी खुश हुए और काफ़ी इमोशनल हुए। एट द एंड ऑफ द डे द पाथ फ्रॉम चुस्की's होम टू स्कूल वॉज नाउ रेडी। दिन के ख़त्म होते होते चुस्की के घर से लेकर स्कूल तक का रास्ता रेडी हो गया था। शी वॉज गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार स्कूल जाने वाली थी। एंड दैट्स वाई शी वॉज सो एक्साइटेड, और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। दैट गर्ल चुस्की वॉज ईगर टू स्टडी। Although she doesn't have her legs, but she wants to study like other students do. On the basis of what we have studied till now, these are some of the questions for you.